नई नई चीज़ें दिखाई, नए नए जहाज़ देखे, हर एक नया नया करतब दिखाया इन्होंने अपना अपना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। First of all, I would talk about their bravery, and after that, I would say that it was amazing and fantastic. Like the way they drifted their aircrafts in the sky, it was awesome. मेरी डिमांड यही है कि मुझे पायलट बनना है, तो मुझे तो सब कुछ देखना ही पड़ेगा अब यहाँ का। मैं तो कहती हूँ कि ऐसे शो और होने चाहिए कश्मीर में, नॉलेज मिल रही है, so obviously we will get motivated. कश्मीर घाटी में 13 साल बाद एयर डिस्प्ले हुआ और ख़ास बात यह है कि एयर डिस्प्ले में फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स ने भी हिस्सा लिया। इस वक्त हमारे साथ खुद सूर्यकिरण टीम के पायलट हैं और उसकी टीम का हिस्सा हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पायलट हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर दीपांकर गर्ग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और साथ ही बात करेंगे फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिद्धिमा से बात करेंगे, क्योंकि आज का जो एयर डिस्प्ले हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर मौजूद थे डल लेक पर वो स्कूली छात्र छात्राएं थे जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए इस एयर डिस्प्ले को देखकर, खासतौर से एरोबेटिक टीम को देखकर सूर्यकिरण, और वो खुद भी चाहते हैं कि वो एयरफोर्स में शामिल हों पायलट की तरह। हमारे साथ खुद वायुसेना के पायलट हैं स्क्वाड्रन लीडर दीपांकर गर्ग। दीपांकर गर्ग, सबसे पहले तो कश्मीर घाटी में 13 साल बाद सूर्यकिरण टीम की वापसी हुई, फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर भी पहली बार आए, किस तरह का अनुभव? क्योंकि हमने देखा यहाँ जो मौजूद थे लोग, खासतौर से जो युवा युवतियाँ थे वो तो थे ही, आप लोगों का एक्सपीरियंस किस तरह का? हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। मतलब मुझे खुद ही दुख है कि मैं ये एयर शो नहीं देख पाया क्योंकि उसमें उड़ाना पड़ रहा था, पर अदरवाइज़ हमें बहुत ही खुशी है कि 13 साल बाद, जैसे कि आपने डिस्प्ले बोला, और हमारी टीम का तो शायद ये 20+ ईयर्स के बाद में डिस्प्ले है। हम भी बहुत खुश हैं कि यहाँ पर इतने साल बाद सूर्यकिरण टीम जो है परफॉर्म कर सकी कश्मीर घाटी में। स्पेशली छोटे बच्चे भी, जैसे आपने मेंशन करा, हम कल भी यहाँ आए थे, आज भी यहाँ आए हैं। छोटे बच्चों से मिलकर हमेशा अच्छा लगता है, उनके दिमाग में जो होता है वो बोल देते हैं, बिंदास पूछ लेते हैं एकदम। तो और मेरी उनसे यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ ये भी एक ऑप्शन है, आप डिफेंस सर्विसेज की तरफ भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंजीनियर, डॉक्टर जो भी बनना है डिफेंस सर्विसेज में भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। दीपांकर, क्योंकि आप सूर्यकिरण टीम तो देश विदेश में सब जगह परफॉर्म करती है और सब लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं जब आप अपने कर्तव्य एरोबेटिक्स दिखाते हैं। यहाँ पर कश्मीर घाटी में, श्रीनगर में, क्योंकि यहाँ तो पहाड़ भी हैं, इन सब के बीच में किस तरह की चुनौती सामने आती है? सर, एक पायलट के लिए थोड़ा सा अलग अनुभव था ये, बिल्कुल, क्योंकि जहाँ पर एक फाइटर की बात आती है तो थोड़ा शायद कर्तव्य दिखाना आसान होता है, पर जहाँ 9 फाइटर की बात आती है एक साथ तो थोड़ी सी कठिनाई बढ़ जाती है। पर ये हमारे लिए अलग अनुभव है, हमें भी अच्छा लगा यहाँ पर कर हमने उसके लिए प्रैक्टिस करी 2 दिन। तो हम, जैसे कमेंटेटर भी थी हमारी टीम में, तो उनके लिए भी थोड़ा वो चुनौती बढ़ गई थी कि कहाँ से आएंगे, अब क्या करें, क्योंकि प्रैक्टिस में कुछ इतना समझ में नहीं आ रहा था। बट फाइनल जब कल 2 प्रैक्टिस हुई तो उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आया और हमें भी अच्छा लगा कि यस, पहाड़ी एरिया में भी हमारा एयरक्राफ्ट शो कर सकता है अच्छे से। गुड शो एंड इट वाज अ वेरी गुड शो। हमारे साथ खुद फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिद्धिमा है जो कि इस कमेंट्री टीम का हिस्सा है, जिन्होंने ये पूरी कमेंट्री की। फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिद्धिमा, आप बताइए, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत सारे यूथ्स देखे, तो क्या इस तरह के जो एयर डिस्प्ले होते हैं तो उनसे क्या हमारे छात्र छात्राएं, युवा युवतियाँ क्या मोटिवेट हो सकते हैं एयरफोर्स में शामिल होने के लिए, देश की सेवा करने के लिए? जी बिल्कुल। जब आप 9 जहाज़ एक साथ देखते हैं आसमान में उड़ते हुए, तो वो आपको दिखाता है कि भारतीय वायुसेना के पास कितनी कैपेबिलिटी है। हम 9 जहाज़ 5500 फीट पे उड़ रहे हैं और एक साथ ऐसा लगता है कि उनको एक अदृश्य डोरी से बांध दिया हो। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ अ वेरी गुड डिस्प्ले, जिसमें हमारे यूथ देख सकते हैं दैट व्हाट अ वंडरफुल शो इज़ बीइंग परफॉर्म्ड। तो ये हमारे साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिद्धिमा और स्क्वाड्रन लीडर दीपांकर गुप्ता हैं, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से इस तरह के डिस्प्ले जो हैं युवा युवतियों को वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। किस तरह की चुनौतियां थी इस एयर डिस्प्ले में और आखिरकार किन किन फाइटर जेट्स ने, हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया, सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद वायुसेना के ग्रुप कैप्टन कामरान नज़ीर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ग्रुप कैप्टन कामरान, आपको लगता है कि इस तरह के एयर डिस्प्ले से जो हमारे यूथ्स हैं वो मोटिवेट होते हैं और वो वायुसेना के ज़रिए देश की सेवा और सर्विस में शामिल होंगे करने के लिए? जी हाँ, जितना मैंने यहाँ पे प्यार देखा, बच्चों का एंथुसियाज्म देखा, I think we have been able to motivate the youth and motivate the young kids, and we have inspired them, and in turn we have got inspired. आज का जो ये एयर डिस्प्ले हुआ, इसमें क्या क्या था खास? क्योंकि हमने देखा शुरुआत में एक हेलीकॉप्टर में एक महिला पायलट उसको लीड कर रही थी। जी हाँ, एक सबसे पहले जो, जैसे कि आपने जिक्र किया, एक चीता हेलीकॉप्टर आया था जिसने बर्ड रेकी की, बर्ड रिपोर्ट दी हमें, और बर्ड वो चीता उसका उन्होंने जीवन उड़ा रही थी, जो एक
महिला पायलट हैं। उसके बाद पैराग्लाइडर और पैरामोटर का शो हुआ। पहला फाइटर जो आया वो था मिग-21 बाइसन। उसके बाद आकाशगंगा पैराट्रूपिंग टीम आई। उसके बाद Su-30 ने त्रिशूल मनूवर किया 3 जहाज़ों ने। फिर सिंगल एयरक्राफ्ट लो लेवल एरोबैटिक डिस्प्ले किया Su-30 ने। उसके बाद आए सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और फाइनली जो बड़ा एयर एलिमेंट था वो था चिनूक हेलीकॉप्टर। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो हमारा एयर वॉरियर सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा प्ले कर रहा था, जिसने मेरे ख्याल से समा बांध दिया। अब्दुल कैप्टन कामरान, क्या कश्मीर घाटी के लोगों को और ख़ासतौर से युवाओं को आप इस एयर डिस्प्ले के ज़रिए मैसेज देना चाहेंगे? भारतीय वायुसेना का मैसेज वैली के बच्चों के लिए, वैली के यूथ के लिए यही था कि अपने ख्वाबों को परवाज़ दें, गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स एंड टच द स्काई विद ग्लोरी। जय हिंद। टच द स्काई विद ग्लोरी, जय हिंद। यही मैसेज है भारतीय वायुसेना का कश्मीर घाटी में इस एरो शो को करने का कि युवा जो हैं वो आए मुख्य धारा में शामिल हों, कश्मीर घाटी में शांति रहे और वायुसेना के ज़रिए वो देश की सेवा और सर्विस कर सकें। मुझे बहुत अच्छा लगा और लोगों को भी अच्छा लगा होगा। मुझे तो मगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इन्होंने नई चीज़ें दिखाई, नए जहाज़ दे के हर एक नया करतब दिखाया इन्होंने अपना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आज हमने पहली बार हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं, मतलब हमने कभी नहीं लाइफ में देखी थी, बट आज हम रियल में अपने फेस टू फेस ये सब चीज़ें देख रहे हैं। तो मैं मतलब बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है। एयरपोर्ट्स भी देखे गए, यहाँ के हर एक चीज़ देखे गए। जब इसी से क्योंकि मेरी डिमांड यही है कि मुझे पायलट बनना है, तो मुझे तो सब कुछ देखना ही पड़ेगा अब यहाँ का। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देख के, मतलब पहली बार देखा है और वो भी अब रियल में देखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरा नाम मरियम है। मुझे ये शो बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला इससे। कभी आपको मौका मिला कैरियर बनाने का एयरफोर्स में, तो जाना चाहेंगे? तो मैं जरूर आऊंगी। पायलट बनेंगे? जी। देश की और आज के एयर शो में कौन सा सबसे अच्छा लगा आपको? जो लेक के ऊपर जिसने ऐसे जी मुझे वही अच्छा लगा। सारे लाजवाब थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं माहीन फिरोज हूँ फ्रॉम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। मुझे आके बहुत अच्छा लगा। एक्साइटमेंट थी पहले से ही कि यहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या देखने को मिलेगा। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा और गूज बम्स मिले कि नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी IAF में जा सकते हैं और हम भी कुछ कर सकते हैं, इन्हीं की तरह हम भी कुछ कर सकते हैं। सबसे अच्छा मेरे को लगा जब वो हॉक आए थे, जब उन्होंने वो सर्कल्स बनाए थे, तब मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा था। अगर आपको मौका मिला एयरफोर्स में जाने का तो आप क्या बनना चाहेंगे? पायलट या क्या इंजीनियर? मैं पायलट बनना चाहूँगी। हाँ, पायलट बनना चाहूँगी। यस, फाइटर पायलट। बहुत अच्छा लगा। लाइक जो लास्ट में जो हेलीकॉप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पास से, तो लाइक बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगा देख के। मतलब एक्साइटमेंट बढ़ी कि हम भी एयरफोर्स में जाएंगे, तो हाँ एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। हाँ, फाइटर पायलट ऑब्वियसली। या जी। देखिए सबसे पहले मैं उनके हौसले की बात करना चाहूँगी। लाइक द वे दे वेयर देयर ब्रेवरी, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट अ easy job to perform such things, such tasks. So first of all I would talk about their bravery, and after that I would say that it was amazing and fantastic, like the way they drifted their aircrafts in the sky. It was awesome. मैं तो कहती हूँ कि ऐसे शो और होने चाहिए कश्मीर में, because एक तो वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं and they are giving us a way to get into new things, knowledge मिल रही है, so obviously we will get motivated. कश्मीर घाटी में करीब 13 साल बाद एयर डिस्प्ले हुआ है और खास बात यह है कि पहली बार कश्मीर घाटी में इस तरह के एयर डिस्प्ले में जो फाइटर जेट्स हैं, यानी कि लड़ाकू विमान हैं या हेलीकॉप्टर्स हैं, उन्होंने भी हिस्सा लिया। डल लेक के आसमान में ये एयर डिस्प्ले हुआ, जिसको देखने के लिए बड़ी तादाद में युवतियाँ यहाँ पर पहुँचे। स्कूली छात्र छात्राएं भी पहुँचे। हमारे साथ एक ऐसा ही ग्रुप है DPS स्कूल श्रीनगर का, जो यहाँ पर देखने के लिए आया था। उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि किस तरह से ये मोटिवेट करते हैं इस तरह के एयर डिस्प्ले। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस तरह का जो एयर डिस्प्ले सबसे खास आपको क्या लगा, किस चीज़ ने आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया? जो लास्ट में जो हेलीकॉप्टर आए यहाँ पे बहुत ही करीब थे, मतलब लो लैंड पे थे, और मतलब वाटर जिस तरह से उड़ रहा था, तो मतलब वो बहुत ही अच्छा लगा, जिससे हमें बहुत मोटिवेट किया है कि लाइक मुझे भी अब पायलट बनना है। सो पायलट बनना चाहते हैं? जी, आप पायलट बनना चाहते हैं। अगर मौका मिला तो जाएंगे? ऑब्वियसली जाएंगे। अभी बोल रहे अगर अभी मौका होगा तो अभी जाएंगे। लेकिन ये देखा आपने कि कितना मुश्किल काम होता है, एडवेंचर का की तरह है ये, डर तो नहीं लगेगा? नहीं, रिस्क तो है इसमें, बट रिस्क लेके ही मजा आ जाता है ना सर। आप बताइए, आपको सबसे अच्छा डिस्प्ले में क्या लगा आज यहाँ पर? हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट,
ये एरोबेटिक टीम। सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगा कि जब पहले जो चीता हेलीकॉप्टर एक लेडी फ्लाई करवा रही थी, तो वो सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल था। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई कुछ नहीं कर सकता है, जिसमें ये जज्बा हो, ये बहुत मोटिवेट करते हैं। यहाँ आकर यहाँ ऐसे क्विजेस वगैरह भी हुए जिसमें इन लोगों ने हमें इन्फॉर्मेशन वगैरह दी और प्राइजेस वगैरह थे, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। इट वॉज रियली ग्रेट एंड द सेटअप वॉज वंडरफुल। हमारे साथ और भी छात्र छात्राएं हैं, उनसे पूछेंगे। आपको बताइए कि क्या सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे मोटिवेट किया, अट्रैक्ट किया? सबसे ज्यादा मुझे जिस चीज ने अट्रैक्ट किया वो थी इनकी ब्रेवरी, लाइक द वे दे आर ड्रिफ्टिंग देयर एयरक्राफ्ट्स इन द स्काई, इट वाज फैंटास्टिक। सो या, अगर आपको मौका मिला एयरफोर्स पे जाने का तो जाना चाहेंगे, कैरियर बनाना चाहेंगे, देश की सर्विस सेवा करना चाहेंगे? या ऑब्वियसली इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर हमें मिलती है देन डेफिनेटली वी वुड, बिकॉज इट्स समथिंग ग्रेट एंड वर्थी। या हमारे साथ एक और युवा हैं, उनसे बात करेंगे। ये भी टीपीएस स्कूल के छात्र हैं। आप बताइए सबसे ज़्यादा आपको किसने अट्रैक्ट किया आज यहाँ पर इस डिस्प्ले में? सर सबसे पहले मैं बोलूँगा ये कश्मीर में पहली बार ही हो रहा है, तो हमें बहुत मज़ा आया सर। हमें पहली बार ही जो हो गया था बहुत मज़ा आया, तो मैं बहुत ही इंस्पायर हो गया हूँ सर इस बार, मतलब और मैं चाहता हूँ कि मैं एयरफोर्स में जाऊँ तो मैं इस देश का नाम रोशन करूँ सर। एक सवाल और जानना चाहेंगे, जो कि जब कश्मीर का नाम आता है हम लोग देखते हैं वायलेंस, टेररिज्म, मिलिटेंसी। आपको लगता है कि इस तरह से अगर शांति बनी रहेगी तो यहाँ के जो युवा हैं वो अपना कैरियर अच्छा बना पाएंगे? Obviously, we should live peacefully and with unity. We should not spread violence, because if we will see how the way Mr. Mahatma Gandhi took that freedom from the British Empire, it was by the peace, not by the violence. आप भी यही मानते हैं कि कश्मीर घाटी में पीस रहना चाहिए, शांति बनी रहनी चाहिए? सर ज़रूर हम तो वही चाहते हैं सर, कश्मीर में मतलब पीस रहे, मतलब बहुत अच्छा मतलब रहे कश्मीर। तो ये हमारे साथ युवा युवतियाँ हैं जो कि ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो ये हमारे साथ छात्र छात्राएं हैं जो यहाँ पर इकट्ठे हुए। देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर छात्र छात्राएं यहाँ पर पहुँचे इस एयर डिस्प्ले को देखने के लिए। और जिन लोगों से भी हमने बात की उनका यही मानना था कि इस तरह के जो कश्मीर घाटी में शांति बनी रहेगी, पीस रहेगा, तो जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, युवा हैं, वो मुख्य धारा में शामिल होंगे और देश की सेवा करेंगे। और देश सेवा कैसे करेंगे? एयरफोर्स में जाकर, फाइटर पायलट बनकर, इंजीनियर्स बनकर।